इंडिया। मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का पहला दिन। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अब मैं डेट भी मेंशन करूंगा जिससे कि आप एक एक पर्टिकुलर लेक्चर को देख पाएं। जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, बहनें हैं, सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए नंबर सिस्टम आज स्टार्ट कर रहा हूं और हर चीज को हम बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। बेसिक से लेके हाई लेवल तक का मतलब यह है कि आपका चाहे प्री एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, कुछ भी हो, आएगा सब इसी में से ही। ठीक है गाइज, तो बेफिक्र होकर जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि आज पहली क्लास में पूरा बढ़िया तरीके से आप चीजों को पढ़ सको और अब की बार पटवार पार कर सको। ठीक है, चलिए। हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जल्दी से सब लोग आ जाइए, चीजें स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अब जब मैंने आपको मैंने जो चैप्टर लिया है वो लिया है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है नंबर्स को समझना। नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है नंबर, यानी कि संख्या। अब आपसे मैं ये बताना चाहता हूं और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि संख्या का निर्माण कैसे किया जाता है। संख्या का निर्माण अलग अलग नंबर से हुआ। संख्या क्या कहलाती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, इनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं। मैंने आपसे ये लिख दिया कि 25। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25 एक संख्या है? 25 एक संख्या है। ये कितने अंकों से मिलकर बनी है? बात आ गई। अब धीरे धीरे चीजों को खोलते जाइए। मैं ये कह सकता हूं ये 2 और 5 यानी कि 2 अंकों से मिलकर बनी हुई एक संख्या है। 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या है, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है। तो हमें पता लग गया कि संख्या के अंदर जो भी नंबर स्थित होता है उसको हम अंक कहते हैं, यानी कि डिजिट कहते हैं। 25 में हमारे पास 2 अंक हैं जिसको हम कहेंगे 2 और 5। 25 में हमारे पास 2 अंक हैं जिसको हम कहेंगे 2 और 5। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये मैंने 25 लिखा है, तो क्या ये अपने आप में एक संख्या कहलाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये संख्या है क्या? बताओ मुझे, क्या ये संख्या है? संख्या नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि संख्या क्या होगी, तो आप ये कहोगे संख्या का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होगा 20 + 5। अब ये क्या चक्कर है सर, ये 20 कैसे आया और ये 5 आपने अलग क्यों लिखा? बात को यहीं से ही समझना स्टार्ट करिएगा आप लोग कि हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर मेरे सामने संख्या है तो उसके अंकों का इस तरीके से रूपांतरण किया जाता है। उसके अंकों का इस तरीके से रूपांतरण किया जाता है कि 5 आपका क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई का अंक कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। बात को समझने की कोशिश करो, क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बोलो, सबको क्लियर है ना? तो यहां पर इकाई का अंक ही हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं 2 क्या है आपका? बताओ जरा, किसी को पता है? 2 आपका दहाई का अंक है, यानी कि हम इसको बोलेंगे 10th डिजिट। क्या बोलेंगे? 10th डिजिट, यानी कि दहाई का अंक। बात को समझने की कोशिश करो। दोनों बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं। किसी भी संख्या का अगर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा 20 + 5, और ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। ये आया कैसे? ये सारी चीजें हैं क्या? आप मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें क्या है? आप लोगों को मुझे बताना है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर मैंने 25 एक अंक लिखा है तो यहां पर 2 का स्थानीय मान क्या है? बताइए, 2 का स्थानीय मान क्या है? और 2 का, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू।
बात समझ में आ रही है? आपसे दो मान पूछे जाएंगे, आपसे दो मान पूछे जाएंगे। मैंने आपसे पूछा है कि दो का प्लेस स्थानीय मान क्या है और आपकी फेस वैल्यू क्या है। जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। अंक का शुद्ध मान, फेस वैल्यू को हम कहते हैं शुद्ध मान। फेस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? शुद्ध मान कहेंगे, ठीक है। और प्लेस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ये छोटी छोटी चीजें, आपको लगता होगा सर ये कोई काम की चीज है क्या? अब मैं आपसे कहूंगा कि यही काम की चीज है। अब आपको चीजों को देखना है। सर ये पटवारी में नहीं आएगा, आपको सब पता है भाई साहब, पटवारी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पेपर भी बता दीजिए बच्चों को, जिससे कि आसानी हो जाए। चलिए, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंचिएगा। मैंने आपसे बोला कि दो का स्थानीय मान क्या होता है, यानी कि दो कहां पर स्थित है, आपको यह देखना है। यह होता है 10 की घात 0 का कोफिशिएंट, ये होता है 10 की घात 1 का कोफिशिएंट। यानी कि कहने का मतलब है इसका स्थानीय मान होगा 20 और शुद्ध मान क्या होगा? इसका होगा शुद्ध मान 2। बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, इसकी होगी 20 और फेस वैल्यू यानी कि इसकी हो जाएगा 2। अब यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे आपके करवाने वाला हूं। चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं जरा देखिए। जैसे कि मैं अगर आपके सामने लिख देता हूं 638.576, ये मैंने लिख दिया। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ, चलो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कैसे आपके आरपीएससी में लगातार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और किस तरीके से आपको जवाब देना है। मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है 638.576, 638.576। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा? अब आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं कि दशमलव से पहले जो भी अंक होते हैं उनका जो गुणांक होता है 10 की घात 0, इसका गुणांक होगा 10 की घात 1, इसका गुणांक होगा 10 की घात 2, ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और दशमलव के बाद जो भी गुणांक होते हैं, जैसे कि दशमलव के बाद क्या है? 5 है, तो इसका होगा 10 की घात -1, 10 की घात -2। इससे बहुत आसानी होने वाली है, बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है आपको, 10 की घात -3। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या कहोगे? 5 गुणा 10 की घात -1 यानी कि 0.5। तो गड़बड़ ना करना, चीजों को समझ लोगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं एक एक क्लासिक चीजें आपको बताने वाला हूं और आज के बाद कभी भी गलती नहीं करोगे आप। और बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, बहुत सारी। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे 6 का फेस वैल्यू बताओ, यानी कि शुद्ध मान, 6 का शुद्ध मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, दोनों मैंने पूछ लिया आपसे। स्थानीय मान, इन दोनों का अंतर बता दो, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। क्वेश्चन बन गया ना? क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसका मुझे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का अंतर बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आरपीएससी में, बताइएगा क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 6 की मैं बात कर रहा हूं, तो 6 का कौन सा गुणांक जा रहा है? 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। ये क्यों आया 10 की घात माइनस? क्योंकि दशमलव के बाद की दर्शा रहा है चीजें। तो क्या मैं ये कह सकता हूं फेस वैल्यू तो सर इसकी 6 हो जाएगी और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 की घात -3। तो मेरे प्यारे भाइयों, 6 की घात -3 को आप कैसे हल करोगे? ध्यान से देख लो। 10 की घात -3 है ना, आप नीचे लेके आओगे ना तो ये 10 की घात 3 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 3 छोड़कर पॉइंट लगाना है, 3 संख्या छोड़कर। यानी कि मैं अगर आपसे मान पूछूं तो क्या हो जाएगा? 0.006, 0.000। मैंने घटाने के लिए बोला था, आप सब लोगों ने घटाया भी होगा, जैसा कि सभी का आंसर आ रहा है 0.500। बताइए क्या आ रहा है? 599। 599 कहां से आ गया? यहां पर देखो 6 है ना, तो 6 पे आपको देखना है, 6 का आएगा 600। 6 का शुद्ध मान तो ये है, लेकिन आपको 600 नहीं लेना, 600 नहीं लेना है, 6 ही लेना है। ध्यान रखना, 600 नहीं लेना, 6 ही लेना है। बात समझ में आ रही है क्या? 600 नहीं लेना है, 6 ही लेना है।
क्योंकि मैंने आपसे दोनों मतलब 6 का फेस वैल्यू पूछा है और इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इस 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा और प्लेस वैल्यू रहेगा 0.006। अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो मेरे सामने आंसर आ गया 5.994। किस किस का आ रहा है? 5.994। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन करें इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन करें, जल्दी से तैयार हो क्या आप लोग? अंतर समझ में आया? गलती क्लियर हुई कि हमें अगर 6 बोला जाए तो 6 का फेस वैल्यू बोला गया है शुद्ध मान, और शुद्ध मान तो 6 का 6 ही रहेगा, आपको 600 नहीं देना है। चीजें क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, फिर आगे चलेंगे। ये लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन करो, फटाफट से क्वेश्चन करो, होमवर्क में भी दूंगा लेकिन इन क्वेश्चंस का फटाफट से आंसर दो। ये मैंने आपके सामने संख्या दे दी है, मैंने पूछा है फेस वैल्यू ऑफ 7 का जातीय मान क्या होगा बताइए? फेस वैल्यू, जातीय मान भी बोलते हैं इसको, यानी कि शुद्ध मान भी बोला जाता है, जातीय मान भी बोला जाता है। तो हम जानते हैं 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, यानी कि 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 3। बात समझ में आ रही है? 4 गुणा 10 की घात 3। 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 4। क्योंकि मैं दशमलव नहीं है इसमें, दशमलव के इधर की तरफ सारे क्या होंगे? 10 की घात 0 से स्टार्ट होंगे और ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जिस भी डिजिट के ऊपर आ जाए उसका गुणा कर दीजिएगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है कि सबको? अब जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों से, 8 का स्थानीय मान बताओ। तो मैं यहां देख रहा हूं 10 की घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 8 गुणा 10 की घात 6 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान बताओ, जल्दी से बताओ कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 तो इकाई का अंक है ना भाई साहब, यानी कि 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 0, और किसी भी की पावर 0 करते हो वो 1 आता है, किसी की भी पावर 0 करो वो हमेशा 1 आता है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 5 हो गया, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन बनता है। आप सोचो कि यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से ही हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है कि अगर मैं एक एक चीज को ना पढ़ाऊं तो। ठीक है गाइस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको भी निपटाओ। चलो फटाफट से करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, जिससे कि कभी कोई दिक्कत ही ना आए। चलो आंसर बताओ। फेस वैल्यू आप जानते हो शुद्ध मान होता है, तो 7 का शुद्ध मान कितना हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर मैंने दशमलव लगा दिया, तो 7 का शुद्ध मान हम जानते हैं कितना हो जाएगा? शुद्ध मान तो 7 ही होता है, 9 का शुद्ध मान 9 ही होगा। अब बोला गया है 4 का स्थानीय मान, चलो बताओ 4 का स्थानीय मान क्या होगा? बताओ 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 कहां है? दशमलव के 2 छोड़कर है ना, यानी कि दशमलव से पहला होता है 10 की घात -1, दूसरा होता है 10 की घात -2, यानी कि इसका गुणांक हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -2। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 4 गुणा 10 की घात -2। अगर संख्या 2 बार आए तो आपको कभी भी ऐसे देगा नहीं, अगर देगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन देगा आपके ऊपर कि भाई पहले 2 का स्थानीय मान निकालो, दूसरे 2 का स्थानीय मान निकालो, अंतर निकालो, ऐसे देगा। ठीक है, बशर्ते को देगा ही नहीं पहली बात तो। 3 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा? हम जानते हैं 3 कितना आ रहा है? 3 गुणा 10 की घात -1। 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 कितना है? इधर की तरफ है ना, दशमलव के इधर की तरफ है, पॉइंट के इधर की तरफ है, तो मैं जानता हूं ये कितना होता है? ये 10 की घात 0 होता है और ये 10 की घात 1 होता है, यानी कि आपका 8 का आ जाएगा 10 की घात 1, यानी कि 80। बात क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है ना? अरे सीखो, छोटी छोटी चीजों से ही सीखो। जिस उद्देश्य के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब आप मन लगाकर पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मस्ती से पढ़ो। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट लिखो अपना, मैं उस डाउट को अगली क्लास में लेके आऊंगा। और इतना कर सकता हूं आपके लिए, बाकी आप देखिएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मेरा कहां पड़ा है? ये पड़ा, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -4, 10 की घात -5, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 5 गुणा 10 की घात -5 होगा। दैट इज योर आंसर।
चीजें क्लियर हो गई क्या सबको? चीजें समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलो, चीजों को और बढ़िया बनाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। अंक 8, 5, 6, 9, 7, 3 में 6 के स्थानीय मान के बीच में अंतर बताओ। 6 के स्थानीय मान के बीच में अंतर बताया जाए। चलिए बताया जाए, जैसे कि आप सीख पाए हर एक प्यारी चीज को। तो जैसा कि मैंने आपको दर्शाया है, बताया है, 8, 5, 6, 9, 7, 3, 6 तो ये रहा। इसका स्थानीय मान के बीच में अंतर, 6 के प्लेस वैल्यू के बीच में अंतर बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्थानीय मान तो इसका कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, 6000 है ना। और फेस वैल्यू के बीच में अंतर बताना है, तो इसमें से आप क्या घटाओगे, है ना, 6973। तो बताओ आंसर बताओ, सी आएगा? क्या आएगा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, करिए। तो हम ये कह सकते हैं 6000 में से अगर आप 6 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 5994। क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आएगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक बार और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, गड़बड़ ना करें कोई भी स्टूडेंट। देखो मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आता है, यानी कि स्थानीय मान और शुद्ध मान का अंतर निकालना है। स्थानीय मान कितना है इसका, है ना, स्थानीय मान कितना है? 6000, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 6000 इसका स्थानीय मान हो गया। और 6 इसका क्या है? जातीय मान है। और इसमें से ये घटाऊंगा तो 5994 आंसर आ जाएगा इसका। तो गलती ना करना दोस्तों, कोई भी गलती ना करना। ठीक है गाइज, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हाँ ये सही है। चलो करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से दो, पूरी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन गलत है लेकिन मैंने सही कर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन गलत होगा लेकिन मैंने सही कर दिया है। हाँ भाई, हम जानते हैं फेस वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, सॉरी प्लेस वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। भाई समझ रहे हो ना बात? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो किस तरीके से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ। इसमें बोला है कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, यानी कि 7 के साथ में 4 जीरो आपको लगानी है। यही तो है 10 की घात 4, और 7 को आपको माइनस करना है। तो आपका आंसर अपने आप दिख रहा होगा आपको कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपने आप ही आ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। क्या आप कर पा रहे हो? चीजें क्लियर हो रही हैं? मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मजा आना चाहिए। आप ऐसा ही पढ़ना चाहते हो ना, जल्दी से फटाफट से बता दो कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि आप चीजें क्लियर कर पाओ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो देखो, आप कह रहे थे ना कि अगर 2 बार आ जाए तो, आप बोल रहे थे ना, कौन स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अगर 2 7 आ गए तो क्या करेंगे? तो अब देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तो जल्दी से इसका आंसर दो। अगर 2 7 आ जाएं तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा, हर जो आपका क्वेश्चन दिमाग में उठेगा उसका जवाब यहां पर होगा आपके यहां पे। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, जल्दी से बताओ, यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे हो, 2 7 के स्थानीय मान के बीच में अंतर, यानी कि इस 7 का स्थानीय मान कितना है? 10 की घात 0, 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस 7 के पीछे 5 जीरो है ना। एक तो ये हो गया इस वाले 7 का। दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना है? 70, और इनका अंतर निकालना है, यानी कि इसमें से 70 घटा देना है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ऐसा आता है तो आपको ऐसा करना है, ऐसा आता है तो ऐसा करना है। दोनों के उत्तर आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैं बताऊंगा, वैसे कर सकते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है।
इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको संख्याओं के बारे में बता देता हूं। स्टार्ट करते हैं संख्याओं के बारे में जानना। स्थानीय मान आपने सीखा, अब संख्याओं के बारे में सीखते हैं। नंबर्स, मैंने आपसे लिख दिया कि कोई भी ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या भैया ये संख्या है क्या? आपको जो दिखना चाहिए वो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने अगर आपके सामने एक्स वाई लिख दिया, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये नंबर है? आप कहोगे जी नहीं सर, नंबर क्या होगा? 10x + y होगा। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये आपका क्या है? ये संख्या है। संख्या अगर बोला जाए तो ये कहा जाएगा ये तो दो अंक हैं, x और y। अगर मैंने x y दो अंक इस प्रकार लिखे हैं और आपसे मैं पूछता हूं कि संख्या क्या होगी? 10x + y होगी। आपको समझ में आता है क्यों होगी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कोई भी जो संख्या बनती है ना, ये इकाई का अंक होता है, ये यूनिट डिजिट होता है, और ये दहाई का अंक होता है, यानी कि इसमें 10 का गुणा किया जाएगा। इसलिए ये संख्या इस प्रकार होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 786 को आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 786 को कैसे लिखोगे बताओ? तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि 6 इकाई का अंक है, 8 दहाई का अंक है, और ये 7 क्या है? 100वां अंक है। तो इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हमेशा। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा कि भैया जैसे मैंने लिख दिया 786 को, यानी कि मैंने आपके सामने दे दिया कि भैया x + XYZ को संख्या के उसमें लिखो, टर्म में, संख्या के टर्म में लिखिएगा, संख्या की टर्म में लिखिएगा। तो आप इसको कैसे लिख के आओगे पेपर में? 100x + 10y + z। समझ में आया? पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है और अब पूछा भी गया है ना, कि ना किन्हीं एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब नंबर्स के बारे में हम जान रहे थे, तो छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, बाकी नंबर्स कल अच्छे से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है ना? नंबर्स यानी कि संख्या। आप सभी ने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुना है क्या? सभी ने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुना है, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। किसी ने सुना है? बताओ, किसी ने सुना है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुना है क्या? बताइए, सुना है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यहीं से ही ये कहते हैं ना एक पेड़ है और इसकी सारी जड़ें फैलती जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दर्शाया जाता है आपको, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया x + iota y, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। अब आपको यह बताया गया होगा आपके गुरुजनों द्वारा कि जो ये आयोटा होता है ना, ये क्या दर्शाता है? आपका काल्पनिक भाग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आपका काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। क्या दर्शाता है दोस्तों? इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। और जबकि हमारे जो सिलेबस में है वो है वास्तविक भाग, यानी कि हमारे जो सिलेबस में है वो है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर, जिनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो अब हमने क्या किया? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का निजात किया। जब स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते थे, हाँ ये ग्रुप डी में भी काम आएगा, रेलवे में भी काम आएगा, सब में काम आने वाला है। और मैंने आपसे ये वादा किया है कि आप ऐसा पढ़ोगे कि जिंदगी में आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हम इसको दो भागों में बांटा, तो जिसने भी जो गणित बनाने वाले थे, जिन्होंने क्या कहा, इसकी अलग स्टडी की और इसकी अलग स्टडी की, इसकी अलग भाग से अध्ययन किया और इसका अलग भाग से अध्ययन किया। इसको हम यहीं की यहीं छोड़ दिए गए, इसको हमने यहीं की यहीं छोड़ दिया काल्पनिक भाग को। तो ये आयोटा क्या होता है? आयोटा के बारे में मैं आपको भी जानकारी देता हूं थोड़ी सी, अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आयोटा होता है √-1, और तभी तो कहा जाता है कि रूट के अंदर माइनस का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। रूट के अंदर माइनस को कोई भी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। यही आयोटा कहलाता है, यही आयोटा कहलाता है। वाह क्या शायरी है।
ठीक है, तो आयोटा ये रूट -1 होता है, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया साइड में। हम रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे आगे। रियल नंबर क्या है? यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब मेरा पहला प्रश्न आपसे ये आता है, पहला प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये पूछना चाहता हूं, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सुनी है? रैशनल और इरेशनल नंबर सुने हैं? बताओ बताओ भाई, सुने हैं या नहीं सुने? सबने सुने होंगे। अब बच्चों को अक्सर ये लगता है, मैं उनसे कहता हूं कि भाई परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, यानी कि इमेजिनरी है या फिर रियल है। बताओ। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम पूछते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो पहला प्रश्न ये आता है कि ये रियल है, रियल नंबर है या इमेजिनरी है? बताओ, बताइए, आप में से कौन बताएगा? अब मैं बताता हूं। सब धोखेबाजी है, सब ढकोसलेबाजी है। अब मैंने जब आपको यहां कहा था कि जो ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, इसको तो हमने यहीं की यहीं खत्म कर दिया। अब मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट अगर खत्म हो गया तो बचा हुआ रियल पार्ट, रियल नंबर, ये सारी संख्याएं है ना, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, रिकरिंग हो, शांत हो, अशांत हो, सभी किसके अंदर आता है? किसके अंतर्गत आता है? आपका रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ये सारी नंबर रियल ही हैं जो आप पढ़ रहे हो। अब हम रियल नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये मैं खास आपके लिए कह रहा हूं कि मजा आ जाएगा। कल की क्लास एक नंबर होगी जहां आप, मतलब आपको ये पता है कि 1/3, यानी कि जिसको हम लिखते हैं 0.33 इस तरीके से, यानी कि ये क्या है? आपका अशांत दशमलव है। क्या ये अपरिमेय है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या है। आपको कल मैं ये बताऊंगा कि पाई 22/7 क्या अंतर होता है। हालांकि ये दोनों वैल्यू कहते हैं कि पाई 22/7 के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। यहां बोला जाता है कि पाई तो आपका अपरिमेय है सर, और 22/7 आपका परिमेय। ऐसा क्यों होता है? इन सभी के जवाब आपको कल की क्लास में मिलने वाले हैं, तो कल तक का वेट करिएगा। ठीक है, कल तक का वेट करिए। और उम्मीद करता हूं सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप अपने गांव में जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वहां तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी इस वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये पीडीएफ, आज के सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है ना, यहां पे सब रोज पीडीएफ डाली जाएगी आपकी क्लास की, तो आप वाईफाई स्टडी ऐप से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐप डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा लगा है दिल से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज, खुश रहिए। मिलते हैं कल अगले सेशन में, बाय बाय।